हेलो फ्रेंड्स, मैं गुरमीत एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल लाइफ स्टडी पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो देखिए दोस्तों, हमने अपने लास्ट लेक्चर में हमने 5 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। अब हम लोग जो है 6 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब जो है आप लोग एकदम एकदम जो है मजे में फिट होकर बैठ जाइए। हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। एक बार मैं फिर से बता दूं, हमारी इसमें किरण की बुक चली हुई है जिसका टाइप फर्स्ट हम लोग कर रहे हैं और 5 तक हम लोग क्वेश्चन पिछले वीडियो में कर चुके और आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए मेरे दोस्तों तैयार हो जाइए, फटाफट से क्वेश्चन पढ़ते हैं और दमादम से करते हैं। चलिए तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 टाइप फर्स्ट का 6। ए और बी बहनें हैं, आर और एस भाई है, ए की बेटी आर की बहन है, बी का एस से क्या संबंध है। मेरे भाई मैंने आपको पहले बताया था हमें क्या निकालना है, दो लोगों के बीच संबंध निकालना है कि कौन किसका क्या लगेगा। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि बी का एस से क्या संबंध है, मतलब बी क्या लगेगा एस का, बी क्या लगेगा एस का। तो मेरे भाई ये बात हम लोग पहले लिखेंगे, बी क्या लगेगा एस का। अब मेरे भाई हम लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे और पहले क्वेश्चन को वही तरीका होगा, हम वही करेंगे जो हम करते हैं। इसका चार्ट बनाएंगे पहले। चलिए, तो ए और बी बहनें हैं, आप ध्यान से देखते रहिए। ए और बी बहनें हैं, ए और बी बहनें, ठीक है मेरे भाई। हाँ, आर और एस भाई है, आर और एस है भाई है, ठीक है। यहां पहले हम लोग यहां पे लिख रहे हैं आर और एस क्या है, दोनों भाई हैं, ठीक है। ये हमारा ब्रदर का जो है मतलब भाई बहन वाला साइन है और ये मेल है तो इसलिए डब्बे में है, दोनों भाई भाई हैं। आगे पढ़ते हैं। ए की बेटी आर की बहन, ए की बेटी आर की बहन है, ए की बेटी है आर की बहन है, लेकिन इसमें क्या दिया है, ए की बेटी तो है लेकिन बेटी दी नहीं है। ए की जो भी बेटी होगी उसका नाम नहीं दिया इसमें, वो आर की बहन है, ठीक है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे। देखिए सबसे पहले ए की क्या है, ए की बेटी, ए की बेटी आर की बहन है। ए की कोई बेटी है, बेटी है तो फीमेल है, ठीक है, और बेटी होगी उसका नाम नहीं दिया तो हम इसको खाली रखेंगे यहां पर, और आर की बहन है। अब हम लोग जो है क्वेश्चन करते हैं। देखिए ए और बी बहन है, ए और बी मेरे भाई क्या है, बहन है, दोनों बहनें हैं ए और बी। आर और एस जो है भाई भाई है और ए की बेटी आर की क्या है, बहन है। तो ए की बेटी, ए की बेटी, बेटी है कोई ए की, यहां पे खाली है, ठीक है, यहां पे नाम नहीं दिया। तो ए की जो बेटी है वो किसकी बहन है, आर की बहन है। आर की क्या है, बहन है, आर की क्या है, बहन है। और एस भी आर का क्या है, भाई है। यही है ना भाई लोगों, मैं फिर से पढ़ रहा हूं। ए और बी बहनें हैं, ए और बी बहनें हैं दोनों, ठीक है। आर और एस भाई हैं, आर और एस भाई हैं, ये रे आर और एस भाई, ठीक है। ए की बेटी, ए की बेटी, ए की बेटी है जो नहीं दी, आर की बहन है, जो नहीं दी वो आर की बहन है। ए की बेटी जो है वो आर की बहन है, ठीक है। ये हमारा क्लियर है। और हमें बताना है बी क्या लगेगा एस का, बी क्या लगेगा एस का, ठीक है, एस का, एस का बी क्या लगेगा। अब मेरे भाई बात देखो आप, ये इसकी बेटी, ये तीनों भाई बहन हुए, ये तीनों भाई बहन हुए या नहीं, हाँ भाई तीनों भाई बहन हुए। ये इनकी क्या हो गई, मम्मा हो गई, तीनों की मम्मी हो गई, और ये क्या है, इसकी बहन है। तो एस की क्या लगी, बी, मौसी, मौसी मतलब आंटी, क्या लगी, आंटी। तो इसका आंसर हमारा आ गया मेरे भाई, आंटी इसका हमारा आंसर होगा, ठीक है, आंटी हमारा आंसर आ गया। तो बी जो है एस की क्या लगेगी, आंटी लगेगी। फटाफट आप नोट करिए मेरे दोस्तों। चलिए आप नोट करते रहना, मैं जो है फटाफट से खत्म करता हूं, क्योंकि आपके हाथ में तो मेरे भाई पूरी सत्ता है। चाहे तो आप 1 घंटे तक वीडियो को रोक सकते हो, लेकिन मैं तो नहीं रोक सकता ना। चलिए
तो आंटी इसका आंसर होगा, इसका ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 7, ई बी की बहन है, ए सी का पिता है, बी सी का पुत्र है, तब ए का ई से क्या संबंध है? ए का ई से क्या संबंध है, मतलब ए क्या लगेगा ई का। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ये निकालते हैं कि कौन किसका क्या लगेगा। ए क्या लगेगा किसका मेरे भाई? ई से क्या संबंध है? तो ई का। ए क्या लगेगा? ई का। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन करने में आसानी होती है, इसलिए हम सबसे पहले यही निकालते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन। ई जो है बी की बहन है। ई क्या है मेरे भाई? ई क्या है? बी की बहन है। ई जो है ना बी की बहन है। ठीक है, हाँ, ई बी की बहन है। ए सी का पिता है। ए सी का पिता है, यहां लिखते हैं पहले साइड में इसको। ए जो है ना क्या है? सी का पिता है। ए सी का पिता है, और आगे बी सी का पुत्र है। बी जो है ना, बी क्या है? सी का पुत्र है। बी है, बी किसका पुत्र है? सी का। तो बी क्या है? पुत्र है, तो मेल होगा, डब्बे में कर दिया इसको। चलिए ठीक है, अब तब ए का ई से क्या संबंध है? अब मेरे भाई एक चीज देखो, आप देखिए, स्टार्टिंग में हमें दिया था ई बहन है बी की। ई बहन है बी की, हाँ, ई बहन है बी की। तो देखिए ई क्या हो गई? बी की बहन हो गई। ठीक है, फिर हमें दिया ए सी का पिता है। ए सी का पिता है। ए सी का पिता है ये रहा, और क्या है? बी सी का, ओ सी बी जो है सी का पुत्र है। बी सी का पुत्र है, मतलब जो ये बी है ये भी क्या है? मेल है, पुत्र है सी का, तो बी सी का पुत्र हुआ। उसके बाद था इसमें हमारा ए सी का पिता है। सी का पिता कौन है? सी का पिता कौन है? ए। अब देखिए फिर से, पहले हम लोग सिंगल सिंगल चीजें उतारेंगे, उसके बाद इनको सबको मर्ज करके जो है मिला के अपना बनाएंगे पूरा क्वेश्चन। क्या बन रहा है इसको मैं साफ कर दे रहा हूं यहां से। देखिए, सी का पिता कौन है? ए। ठीक, ए सी का पिता है, और बी का पिता कौन है? सी, मतलब बी जो पुत्र है सी का। लेकिन इसका जेंडर नहीं पता हम लोगों को, सी का जेंडर नहीं पता है। ठीक है, और ई क्या है? इसकी बहन है, और हमारा पूछा गया है ए क्या लगेगा ई का। ए क्या लगेगा? ई का। ए क्या लगेगा? ई का। ये इसकी बहन हुई। ठीक है, तो ये इसके क्या थे? इसके ये मम्मी हो सकती है या पापा हो सकते हैं इन दोनों के, क्योंकि ये भाई बहन है। और ये क्या है? ये इसके भी पापा हैं। तो ई का ए क्या लगा? ई का ए क्या लगेगा? दादा लगेंगे। क्या लगेंगे? दादा या नाना। क्यों? क्योंकि यहां पे हमें सी का जेंडर नहीं पता है। सी का जेंडर नहीं पता है, तो दो संभावनाएं हैं। कितनी संभावनाएं हैं? दो संभावनाएं हैं। कैसी मेरे भाई? एक तो नाना भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? नाना या दादा। वो कैसे मेरे भाई? अगर आप मुझे एक बात बताओ, हमें सिर्फ इतना पता है कि बी जो है ना सी का पुत्र है। बी जो है सी का पुत्र है, तो पुत्र तो ये इसकी माँ भी हो सकती है, उसका भी पुत्र ही लगेगा। इसके पापा भी हो सकते हैं, उसका भी पुत्र ही लगेगा। तो हमें जेंडर नहीं दिया है। इसका मतलब अब एक बात बताइए मुझे, ये सी के डैडी हैं, ये सी के क्या है? पापा हैं। ये जो है सी के पापा है, तो पापा है, सी फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकती है। अगर मेल हुए, अगर सी मेल है, तो जो इसके पिताजी होंगे ई के दादा लगेंगे। अगर ये फीमेल हुई, सी फीमेल हुई, तो ये क्या लगेंगे? नाना लगेंगे। तो अब हमें देखना है ऑप्शन में क्या दिया है। ऑप्शन में हम लोगों को क्या दिया गया है? ऑप्शन देखते हैं हम लोग सबसे पहले। ऑप्शन में हमें दिया है दादा, पोत्री, पिता, परदादा। नाना नहीं दिया है, इसका मतलब दादा ही हमारा आंसर होगा। इसका मतलब सी क्या है हमारा? सी मेरे भाई मेल है। सी क्या है हमारा? सी मेरे भाई मेल है। तो हमारा इसका आंसर आ गया दादा। ठीक है, दादा हमारा इसका आंसर आ गया। तो ये चीजें हमें खुद समझनी होंगी। ठीक है भाई, आप इसको फटाफट नोट करिए।
तक आप लोगों को बिल्कुल सब कुछ क्लियर है ना भाई? अभी तक आप नोट करते रहिए फटाफट, एक बार यार बता दिया करो कमेंट करके कि हाँ सर सब कुछ क्लियर है, ठीक है? बता दिया करो कि सर सब कुछ अच्छे से समझ आ रहा है, उससे हमें भी पता लगता है कि हाँ भाई मैं आपको समझा पा रहा हूं या नहीं, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। इसको साफ कर दूं पहले। देखिए ए बी का भाई है, सी ए की मां है, डी सी का पिता है, ई बी का पुत्र है। तो यह बताइए कि ए से डी का क्या संबंध है? मतलब क्या पूछा गया है? डी क्या लगेगा ए का, डी क्या लगेगा ए का। चलिए डी क्या लगेगा किसका मेरे भाई? ए का। ये है हमारा क्वेश्चन। अब हम फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं इतना निकालने के बाद। ए बी का भाई है, ए क्या है? बी का भाई है। देखिए ए क्या है? बी का भाई है, ठीक है? बी का जेंडर अभी हमें नहीं पता, अभी सिर्फ ए का पता है। ए भाई है बी का, इतनी बात क्लियर है? हाँ, एक एक चीज समझते रहो बिल्कुल ध्यान से। जो है ए बी का भाई है, यहां तक क्लियर है। उसके बाद सी जो है ए की मां है। सी क्या है? ए की मां है, ए की मां है सी, ठीक है? सी क्या है? ए की मां है। अब मां है तो फीमेल है तो क्या हो गया? सर्कल हो गया। यहां तक क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। डी सी का पिता है। डी क्या है? सी का पिता। मेरे भाई डी है कोई, वो क्या है? सी का पिता है, ठीक है? डी सी का पिता है, मेल है तो हमारा डब्बे में आया। मैं हर बार देखो आपको हर एक चीज बता रहा हूं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना बने किसी भी तरह का। और फिर हमारा है डी सी का पिता है, ई बी का पुत्र है। ई क्या है? ई क्या है? बी का पुत्र है। ई है बी का पुत्र। ई क्या है? बी का पुत्र है। आगे क्वेश्चन। तो यह बताइए कि हाँ, तो देखिए ये हमारा सिस्टम है। पूछा गया है डी क्या लगेगा ए का। तो हमारा पूरा जो हमने फैमिली ट्री अपना बना लिया एक यहां से। अब हमने पूरा चार्ट बना लिया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन। पूछा गया है डी क्या लगेगा ए का। मेरे भाई डी क्या लगेगा ए का? ये जो डी है, डी क्या लगेगा ए का? तो आप मुझे एक बात बताओ, इसका इससे क्या संबंध है? सी का ए से क्या संबंध है? ये इसकी क्या है? मां है। सी क्या है? मां। और ये सी के उसकी मां के पिताजी, तो क्या हुए इसके? नाना। क्या लगे इसके? नाना। तो इसका आंसर हुआ हमारा नाना, ठीक है? ऑप्शन में देखो नाना दिया हुआ है क्या? हाँ, तो हमारा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। तो ये इसके क्या लगेंगे? नाना लगेंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा इसका आंसर होगा, ठीक है? फटाफट से आप जो है इसको नोट करिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं सोचना, बस थोड़ा सा जो है ना, अब थोड़ा सा फोकस बनाने की जरूरत है, चीजों को पकड़ने की जरूरत है। अगर आपको पकड़ना सीख गए ना तो आपको पूरा जो है ब्लड रिलेशन कुछ नहीं लगेगा। थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, बाकी कुछ नहीं है इसमें। चलिए, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पर पहुंच जाते हैं। तब तक आप क्वेश्चन पढ़िए। हाँ, तो देखते हैं। इसमें क्या निकालना हमें? तब ई और सी में क्या संबंध है? पहले ये लिखते हैं, हमें निकालना क्या है। तब ई और सी में क्या संबंध है, मतलब ई क्या लगेगा सी का, ठीक है? चलिए स्टार्टिंग से क्वेश्चन पढ़ते हैं। बी डी की मां है और सी डी का भाई है। एच ई की बेटी है जबकि डी ई की पत्नी है। तब ई और सी में क्या संबंध है? मतलब ई क्या लगेगा सी का? ई क्या लगेगा
सी का। ठीक है, अब बनाइए मेरे भाई हम चार्ट अपना। बी जो है डी की माँ है, बी क्या है, डी की माँ है, बी डी की माँ है। ठीक है, बी जो है ना क्या है, डी की माँ है, तो ये हो गई डी की माँ। ठीक है, बी डी की माँ है, इतना क्लियर है। और सी डी का भाई है, सी जो है ना वो डी का भाई है, सी क्या है, डी का भाई है, सी डी का भाई है, इतना हो गया हमारा। उसके बाद एच ई की बेटी है, एच है, एच ई की क्या है, बेटी है, एच जो है ना एच ई की क्या है, बेटी है, एच ई की बेटी है, एच ई की बेटी। एक मिनट, हमें एच जो है बेटी है ना एच, तो हाँ ई की बेटी है एच, तो एच होगा ये, क्योंकि बेटी है फीमेल है, तो एच बेटी है ई की। इतना हुआ। अब हम लोग देखते हैं उसके बाद एच जो है ई की बेटी है, जबकि डी ई की पत्नी है, डी ई की पत्नी है, डी क्या है, ई की पत्नी है। ठीक है, डी है ई की पत्नी, तब ई और सी में क्या संबंध है। अब देखिए डी ई की पत्नी है, हमारा रहेगा डी ई की पत्नी है, मतलब अब आप मेरे भाई बात बताओ, डी ई की पत्नी मतलब ई और डी के बीच कैसा बॉन्ड है, कपल बॉन्ड है, शादीशुदा वाला। ये क्या है, ये एक दूसरे के पति पत्नी है। ठीक है, क्या है, पति पत्नी है, तो ये दोनों पति पत्नी है। संबंध पूछा गया है, ई क्या लगेगा, सी का, तो हमें बताना है ई, सी का ई से क्या संबंध है, सी का ई से क्या संबंध है, तो सी का मेरे भाई ई से क्या संबंध होगा, सी का ई से क्या संबंध होगा। देखिए ये क्या है, एक बार फिर से देखते हैं इसको। ए डी का भाई है, सॉरी बी डी की माँ है, बी डी की माँ है। ठीक है, सी डी का भाई है, सी जो है वो डी का भाई है। ठीक है, एच ई की बेटी है, एच जो है ई की बेटी है, जबकि डी जो है डी ई की पत्नी है, डी मतलब ये डी, हम ये भूल गए थे यहाँ पे, मैं तभी तो कह रहा था। हाँ, डी जो है ना डी पत्नी है ई की, मतलब ये क्या है, ये पति है डी का, तो ये मेल है ये फीमेल है। तो अब हमें बताना है सी का ई से क्या संबंध है, मतलब ई क्या लगेगा सी का, तो ई क्या लगेगा मेरे भाई सी का। आप मुझे एक बात बताओ, ये इसकी वाइफ है, ये इसकी वाइफ का भाई हो गया, और वाइफ के भाई जो है उसका ई से क्या संबंध होगा, ये इसका क्या लगेगा, बहनोई लगेगा। क्या लगेगा मेरे भाई, बहनोई। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर, बहनोई दे रखा है इसमें, हाँ, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर होगा। तो बहनोई हमारा क्या आया आंसर, बहनोई। ठीक है, बहनोई हमारा इसका आंसर होगा। इंग्लिश में ब्रदर इन लॉ बोलते हैं बहनोई को, तो इसका बहनोई हमारा आंसर हुआ। नोट कर लीजिए आप लोग। अब बात आती है हमारे क्वेश्चन नंबर 10 की। भाई यहां तक क्लियर है सभी को, चलिए ए डी का भाई है, डी बी का पिता है, बी और सी बहनें हैं, ए का सी से क्या संबंध है। क्वेश्चन है हमारा, ए से सी का क्या संबंध है, मतलब ए क्या लगेगा सी का, क्या है, ए क्या लगेगा सी का, ए क्या लगेगा सी का। ठीक है, हाँ ये है। अब हम लोग देखते हैं ए डी का भाई है, सबसे पहले बताते हैं ए डी का भाई है। ठीक है, ए जो है ना क्या है, डी का भाई है, ये बात हुई हमारी, ए डी का भाई है, बना लिया। उसके बाद डी जो है बी का पिता है, डी क्या है, ये जो डी है ना इसका मतलब ये भी मेल है, क्योंकि ये बी का पिता है, डी जो है बी का पिता है। ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है भाई। अब देखिए डी का पिता है, बी और सी बहनें हैं, बी और सी, बी और सी, सी है, बी और सी क्या है, बहनें, मतलब ये दोनों फीमेल है, बहनें हुई तो इस सर्कल में कर दी, दोनों बहनें हैं। उसके बाद तो ए का सी से क्या संबंध है, हमें निकालना था, ए क्या लगेगा सी का, ए क्या लगेगा सी का, ए बताना है, सी का क्या लगेगा। तो मेरे भाई एक बात देखो आप मुझे, ये दोनों क्या हुई, बहनें, और ये इनके क्या है डैडी, ये इनके क्या है पापा,
पापा है ना, इन दोनों के पापा होंगे क्योंकि ये दोनों बहनें हैं, इनके पापा, और इनके पापा क्या हुआ, इनके पापा का भाई। तो ए मतलब सी का ए क्या लगेगा, चाचा लगेंगे। क्या लगेंगे सी के, चाचा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर इसका कौन से ऑप्शन में है, चाचा। चाचा कौन से ऑप्शन में है, 4। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग जो है फटाफट से आंसर निकालते जाएंगे। अभी आप देखते जाइए कितनी जल्दी जल्दी आंसर आने लगा हमारा, क्योंकि अब हम जो है चीजों को सीख गए। तो चाचा इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसका आंसर होगा। ठीक है, नोट करिए आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। ए बी की बहन है, सी बी की माता है, डी सी का पिता है, ई डी की माता है, तब ए का डी से क्या संबंध है। क्योंकि इतनी तेज हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें लास्ट की लाइन देखनी है। पहले पूछा गया है संबंध किन किन के बीच निकालना है, ये मैन होता है हमारा। तो ए का डी से क्या संबंध है, ए का डी से क्या संबंध है। क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11। ए का डी से क्या संबंध है, ए क्या लगता है डी का। ए इसने पूछा है ए क्या लगता है डी का। ठीक है मेरे भाई, अब जो है हम क्वेश्चन करेंगे। ए बी की बहन है, ए क्या है, बी की बहन है। देखिए ए जो है ना बी की बहन है, ए बी की बहन है। ठीक है, अब सी बी की माता है, सी बी की माता है, सी बी की माता है, सी जो है माता है बी की। उसके बाद डी सी का पिता है, डी जो है ना सी का पिता है। एक मिनट, मैं इसको नीचे लिख रहा हूं क्योंकि यहां पर हम लोग जो है फिर ये हमारा मिट जाएगा। मैं इसको पूरे को नीचे लिखता हूं। ये था हमारा, और सी इसकी माता थी, ये था ना भाई लोगों। हाँ, ए बी की बहन थी, ठीक है, और जो है सी बी की माता है, और डी सी का पिता है। डी क्या है, डी कोई डी है, वो क्या है, सी का पिता है। यहां तक क्लियर है। उसके बाद ई डी की माता है, ई है, ई डी की माता है। अब तो इसी को साफ करना पड़ेगा, बार बार हम लोग साफ नहीं कर सकते। ई क्या है, डी की माता है, ई डी की माता है, फीमेल है तो सर्कल, और मेल होगा तो हम डब्बा बनाएंगे। इस बात का बड़े ही ध्यान रखना है, हम लोगों को बहुत ध्यान रखना है। ई डी की माता है तब, अच्छा चलो हो गया हमारा। अब देखते हैं क्या निकालना था। ई का, ए का क्या लगेगा डी, ए का क्या लगेगा डी, ए का जो है ना, ए का क्या लगता है डी। ठीक है, ए क्या लगता है डी का, ए क्या लगता है डी का। तो अब आप देखिए डी क्या लगेगा ए का भाई, ए क्या लगेगा डी का, क्या लगेगा। देखिए ये क्या है, दोनों बहनें, और ये इनकी क्या हो गई, मम्मी, तो ये इसकी भी मम्मी हुई। और ये क्या है, मम्मी के पापा, तो ये इसकी क्या हुई, डी की ये क्या हुई, सॉरी ये डी क्या लगेगा ए का, है ना। हाँ, ए क्या, वो ए का क्या लगेगा डी। ठीक है, ये है हमारा ए क्या लगता है डी का। हाँ, ए क्या लगेगा डी का, ये है हमारा क्वेश्चन। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। हाँ, ए का डी से क्या संबंध है, तो ए क्या लगेगा डी का। तो ए क्या लगेगा डी का, ए क्या लगेगा डी का। देखिए ये इसकी माँ है, और ये माँ के पापा हुए, तो ये क्या हुए, इसके नाना। तो ये क्या हुई इसकी, ये इसकी धेवती हुई। क्या हुई, धेवती, जिसको हम नातिन भी बोलते हैं। तो या तो धेवती या नातिन, या फिर हमारी इसमें नवासी, या फिर दोहिती। ये सब मैंने आपको बताया था, ये सब एक ही है, ये सब एक ही है। धेवती, नातिन, नवासी, दोहिती, ये सब हमारी एक ही होती है। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या दिया है मेरे भाई,
इसमें हमारा ऑप्शन दिया है ऑप्शन नंबर 4 नातिन दिया है, तो इसमें नातिन हमारा जो है आंसर होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको ऑप्शन में मेरे भाई दिया होता धेवती दिया होता या धोती दिया होता या नवासी दिया होता, तब आप कैसे पहचानते। इसलिए कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना, मैंने आपको जो है एक एक चीज पहले ही बता रखी है। तो नातिन जो है ऑप्शन नंबर 4 इसमें हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। ए का भाई एफ, ए का भाई एफ, इसमें तो साफ साफ पूछ रखा है भाई जी का चाचा बताओ कौन है, जी का चाचा बताना है कौन है। चलिए, तो इसमें तो कुछ हमें निकालने की जरूरत नहीं, हम तो फटाफट से क्वेश्चन करेंगे। ए का भाई एफ, ए का जो भाई है कौन है, एफ, ए का भाई एफ। ठीक है, उसके बाद ए की पुत्री सी, ए की पुत्री सी, ए की पुत्री है सी, ए की क्या है पुत्री। ठीक है, उसके बाद एफ की बहन के, एफ की बहन के मतलब के जो है ना, एफ की बहन के, एफ की बहन हो गई। हाँ, अब सी का भाई जी, सी का भाई जी, सी का भाई जी, ये होगा हमारा सी का भाई जी। तो जी का चाचा कौन है, जी का चाचा कौन है, जी का चाचा कौन है। ठीक है, तो अब आप मुझे एक बात बताओ यार, हमारे पास सबके जेंडर है लेकिन ए का जेंडर नहीं है, ए का जेंडर नहीं है, तो इससे क्या कंफ्यूजन वाली बात है, इससे कंफ्यूजन वाली ये बात है, अगर मान लीजिए ये दोनों क्या है, भाई बहन है, अगर ये सी जो है ए का पुत्र है, पुत्री है, सॉरी, सी जो है ए की क्या है, पुत्री है, इसका हमें जेंडर नहीं पता। अब जो ए है वो सी की मम्मी भी हो सकती है या पापा भी हो सकते हैं, ये हमें नहीं पता। इस बात का आपको ध्यान देना होगा, ये हमें नहीं पता इसकी माँ है या पिता है, नहीं पता। लेकिन हमारा पूछा है जी का चाचा कौन है। अब एक बात बताओ, अगर हम इसको फीमेल मान लेते हैं, इसकी तो मम्मी लगेगी, इसकी मम्मी लगेगी तो इसका भाई लगेगा, और भाई लगेगा तो इसका मामा हो जाएगा, और ये इसकी मौसी हो जाएगी। चाचा वाली बात आई नहीं रही इसमें, लेकिन हमारा पूछा गया चाचा, इसका मतलब साफ साफ है कि ये क्या है, ये मेल है, ये डैडी है इसके, और ये इसका भाई है, तो एफ इसका क्या लगेगा, चाचा लगेगा। तो जी का चाचा कौन है, एफ, एफ क्या है, जी का चाचा है, तो एफ हमारा इसमें आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर आ गया हमारा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। मजा आ रहा है ना भाई एकदम जो है। हाँ देखिए, क्वेश्चन मेरे दोस्तों ऐसे ही हैं, ये ऐसे ही होते हैं, इनसे अच्छा तरीका और इनका कोई है ही नहीं। अगर आप प्लस माइनस से करोगे तो आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन बनेगा, फिर आप कहोगे कि यार कैसे करें। ये मैंने आपको बहुत ही आसान और सबसे अच्छा तरीका बताया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ए बी का भाई है। देखिए स्टार्टिंग में आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी, जैसे जैसे आप क्वेश्चन लगाओगे स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम बन सकती है, चीजों को पकड़ने में समझने में टाइम लगेगा। लेकिन एक बार जब आप मेरे भाई ये कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया ना, आपको ये जो तरीका बताया है, ये आप पकड़ जाओगे ना, तो आपको एक भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से आपके दिमाग में जम जाएगा, तो आपको इतनी सी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी बिल्कुल भी। ठीक है, हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 13, ए बी का भाई है। आप इसको कैसे भी कर सकते हो। देखो मान लीजिए आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो, या तो आप पहले सिंगल सिंगल करके, जैसे इन्होंने बताया है, जैसे क्वेश्चन बता रहा है हमारा ए बी का भाई है, तो ए बी के भाई को पहले आपने करेक्ट करके लिख लिया, उसके बाद जो अगली लाइन है उसका पूरा बना के लिख लिया, दोनों को करेक्ट करके उसका, ऐसे अलग अलग चीजों को आप लिख सकते हो। ठीक है, एक ये तरीका है, अलग अलग करके आपने लिख लिया, और फिर लास्ट बाद में आप क्या करो, पूरा क्वेश्चन आपने जो अपने तरीके से तैयार कर लिया, उसके बाद आप लिखो सॉल्यूशन, फिर उन चीजों को जोड़ो, एक दूसरे से क्या करो, जोड़ो।
एक दूसरे से क्या करो, जोड़ो। अब मैंने क्या किया, मैंने देखिए आप देख रहे होंगे, मैंने कभी तो अलग अलग सिंगल करके लिखे, कभी मैंने जो है एकदम जोड़ के पूरा पूरा क्वेश्चन कर दिया, ठीक है। तो मैं यही चाह रहा था, मैं दोनों तरीके से आपको बताना चाह रहा था कि आप कैसे भी कर सकते हो। जब आपको लगे कि हाँ क्वेश्चन मैं डायरेक्टली दोनों तरीके से कर सकता हूं, मतलब मुझे सिंगल सिंगल करने की आवश्यकता नहीं है, सिंगल सिंगल लिखने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट कर सकता हूं, तो आप चीजों को डायरेक्ट एक दूसरे से कनेक्ट करिए। अगर आपको लग रहा है कि मुझे पहले सिंगल सिंगल लिखनी पड़ेगी, कनेक्ट नहीं हो पा रही है एक दूसरे से, तो पहले सिंगल सिंगल लिखिए, उसके बाद उनको जो है कनेक्ट करो एक दूसरे से, ठीक है। हाँ, तो आप दोनों ही तरीके से कर सकते हो, जो आपको बेटर लगे। ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, सी ए का पिता है, डी सी की बहन है और ई डी की माता है। बी का ई के साथ क्या संबंध है? मतलब क्या पूछा गया है, बी क्या लगेगा ई का, बी क्या लगेगा ई का, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, बी क्या लगेगा ई का। मैं आप देखते होंगे मैं बार बार इसी लाइन पे जोर देता हूं, क्यों देता हूं आप समझो इस चीज को, मैं इतना जोर क्यों दे रहा हूं इस लाइन पे, क्योंकि पूरा क्वेश्चन इसी पे डिपेंड करता है मेरे भाई। अगर आपने मान लीजिए इसने पूछा है बी क्या लगेगा ई का, ठीक है, आप समझ गए, आपने बता दिया ई क्या लगेगा बी का, तो पूरा क्वेश्चन गलत हो गया। इसलिए लाइन इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए सबसे पहले हमें यही देखना है कि कौन क्या लगेगा किसका, क्या पूछा है क्वेश्चन में, फिर हम क्वेश्चन करेंगे। देखिए अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। ए बी का भाई है, ए क्या है, बी का भाई है। देखिए ए जो है ना बी का भाई है, ठीक, इतनी बात क्लियर है। ए बी का भाई है, सी ए का पिता है, सी क्या है, ए का पिता है, सी जो है ना ए का पिता है, सी क्या है, ए का पिता है, पिता है मेल है तो डब्बे में, सी ए का पिता है, इतनी बात क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सी जो है ए का पिता है, डी सी की बहन है, डी सी की बहन है, डी जो है क्या है, सी की बहन है, जो डी है वो सी की बहन है, ये बात भी क्लियर है हमारी, कोई दिक्कत नहीं यहां तक हमें। उसके बाद ई डी की माता है, ई जो है वो डी की क्या है, माता है, ई डी की माता है, ई जो है डी की माता है, इतना क्लियर है। उसके बाद डी की माता है और फिर हमारा क्वेश्चन ही खत्म हो गया। चलिए देखते हैं, अब देखते हैं हमारा पूछा क्या गया है, बी क्या लगेगा ई का, ये पूरा का पूरा भाई लोगों हमने बना लिया, हमारा बन गया है कंप्लीट तरीके से। और अब हमें बताना है कि बी क्या लगेगा ई का, बी क्या लगेगा ई का। देखिए कितना आसान तरीका है, पहले ही हमने लाइन निकाल के रख ली, फिर चार्ट बना लिया और फिर जो है फटाफट से देखा बी क्या लगेगा ई का। तो ई का क्या लगेगा बी। अब देखते हैं ये दोनों क्या हुए, ये दोनों क्या हुए। अब एक प्रॉब्लम और है हमारे साथ, हमें बी का जेंडर नहीं दिया गया, इसमें हमें क्या किया गया, बी का जेंडर नहीं दिया गया, बी का जेंडर नहीं दिया गया और इसी का संबंध निकालना है। तो अब मैं आपको बताता हूं क्या सिस्टम बनेगा, यहाँ पे हमारा तरीका क्या होगा। इसका जेंडर नहीं दिया गया, लेकिन ये क्या है, ये इनके बीच भाई वाला बॉन्ड है, क्या है, भाई बहन वाला, तो ये भाई बहन हो सकते हैं, ये भाई भाई भी हो सकते हैं और बहन और भाई भी हो सकते हैं, नहीं पता जेंडर। अब देखिए ये क्या है, इसके पिता है, इसके भी पिता होंगे भाई, ठीक है। और ये क्या है, इसके पिता के भाई, इसके पिता की बहन है, इसके पिता की बहन क्या लगी, इसकी बुआ लगेगी। और इसकी बुआ की ये क्या है, मम्मी है, मतलब इसके पापा की भी मम्मी है, मतलब इसकी क्या लगेंगी, इसकी दादी लगेंगी। मतलब इनका ये जो भी होगा, पोता भी हो सकती है, पोती भी हो सकती है। ई का मतलब बी जो है ई का पोता भी हो सकती है और पोती भी हो सकती है, पोता भी हो सकता है, पोती भी हो सकती है। नहीं पता, क्यों नहीं पता, क्योंकि जेंडर नहीं पता है, जेंडर नहीं पता है, तो या तो पोता आंसर होगा या पोती आंसर होगा। देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा है इसमें हमारा, ऑप्शन नंबर, इसमें ऑप्शन दिया ही नहीं है। इसका जो ऑप्शन 1 है इस क्वेश्चन में गलती है, थोड़ी सी त्रुटि है इसमें, इसका आप ऑप्शन नंबर 1 ठीक कर लीजिए। यहाँ पे पोता या पोती इसका जो है आंसर होगा। यहाँ पे जहां पे बी दे रखा है ना,
वहां पे होगा पोता या पोती, इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1 आप सही कर लीजिए, यही इसका आंसर होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम लोग। आप एक बार चीजों को समझ जाइए, फिर आप कैसे भी तोड़ मरोड़ सकते हो। आप एक बार आपकी चीजें अगर दिमाग में अच्छे तरीके से सेट हो गई ना, तो आप चीजों को कैसे भी तोड़ मरोड़ सकते हो। आप बहुत जल्दी भी कर सकते हो और आपको टाइम भी लग सकता है। अगर आप एक बार अच्छे से सीख गए तो आप इतनी जल्दी करोगे कि आपको पता भी नहीं लगेगा मैंने क्वेश्चन कर दिया, शायद आपको चार्ट भी बनाने की जरूरत ना पड़े। लेकिन मेरे भाई समझना होगा ध्यान से एकदम, जो है एक एक चीज मतलब क्लियर होनी चाहिए। अब मैंने आपको इतना सारा बेसिक जो कराया है, वो ऐसे ही नहीं कराया मेरे भाई, उसमें हर एक चीज मैंने क्लियर कराई है आपको, हर एक चीज। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। ए सी का पिता है, ए क्या है, सी का पिता है, और डी बी का बेटा है, ई ए का भाई है। यदि सी डी की बहन है तो बी का ए के साथ क्या संबंध है। बी क्या लगेगा ई का, जल्दी जल्दी करते हैं। बी क्या लगेगा ई का, यही बात है। बी क्या लगेगा ए का, ठीक है, पहले ही लगा हुआ है यहाँ पे। अब हम जो है ये बनाते हैं अपना, ए सी का पिता है, ए जो है सी का पिता है। ए जो है ना सी का क्या है, पिता है। ठीक है, इतना क्लियर है भाई। ए सी का पिता है और डी बी का बेटा है। डी क्या है, बी का बेटा है। कोई डी है हमारा और बी का बेटा है। क्या कहा है कि जो डी है, सॉरी एक मिनट, डी जो है किसका बेटा है, बी का बेटा है। डी क्या है, बी का बेटा है। इतना क्लियर है भाई। डी बी का बेटा है, ई ए का भाई है। ई जो है ए का भाई है। ई ए एरा और ई क्या है, इसका भाई है, मतलब इन दोनों के बीच ये वाला है, ब्रदर वाला। तो ई जो भाई है ए का, उसके बाद यदि सी डी की बहन है, यदि सी जो है डी की बहन है, सी डी की बहन है, मतलब ये सी और डी क्या है, बहन है। सी जो है डी की बहन है, मतलब इसका भी अब हमें जेंडर पता लग गया, ये सिस्टर है डी की, तो इसको सर्कल कर दिया। पहले नहीं पता था लेकिन अब पता लग गया, सी बहन है डी की। इतना क्लियर है मेरे भाई। चलिए, सी डी की बहन है तो बी का ई के साथ क्या संबंध है, बी का ई के साथ क्या संबंध है, मतलब बी क्या लगेगा ई का। चलिए अब हम एक चीज देख रहे हैं मेरे भाई, इसमें हमें हर एक का जेंडर पता है लेकिन इसमें बी का जेंडर नहीं पता। बी का जेंडर हमें नहीं पता, बी का जेंडर नहीं पता। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करेंगे। चलिए, ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, भाई बहन है। क्या हुए, भाई बहन। अब मुझे आप एक बात बताइए, ये दोनों भाई बहन हैं और ए क्या है, ए सी के फादर है। ए जो है सी के फादर है। अब ये दोनों भाई बहन है तो डी के ये फादर तो हो नहीं सकते, डी के ये फादर तो हो नहीं सकते। अब इनके पापा दो तो हो नहीं सकते, क्या होंगे, एक मम्मी होंगे एक पापा होंगे। तो इसका मतलब ये नॉर्मल सी बात है, ये क्या है, बी, बी क्या है, माँ है किसकी, डी की। बी क्या है, बी क्या है, डी की माँ है। वो कैसे पता लगा, आप जब आंख खोल के मेरे भाई देखोगे यहां से, ये पूरा सिस्टम समझोगे तभी तो पता लगेगा। हमें पता लग गया कि बी माँ होगी किसकी, डी की। और जब बी माँ होगी, ये दोनों भाई बहन है, तो इन दोनों के बीच कैसा संबंध हुआ मेरे भाई, शादी वाला बॉन्ड, कपल बॉन्ड, मतलब ये दोनों पति पत्नी है। अब पति पत्नी है, हमारा क्या पूछा गया था क्वेश्चन, बी क्या लगेगा ई का, ई का क्या लगेगा बी। ये क्या है, ए की पत्नी है और ये ए का भाई है। अब ए का भाई है तो बी क्या लगी, इसकी भाभी, क्या लगी, भाभी। तो भाभी हमारा आंसर आ गया, नोट कर लिया। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हमारा
तो फर्स्ट हमारा इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका हमारा आंसर होगा। और अब हम लोग फटाफट से जो है क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। चलिए 15 देखते हैं। सी बी की पत्नी है, ई सी का बेटा है, ए बी का भाई है और डी का पिता है। ई का डी के साथ क्या संबंध है? ई का डी के साथ क्या संबंध है? ई क्या लगेगा डी का? ई क्या लगेगा डी का? ई क्या लगेगा डी का? चलिए अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। सी जो है बी की पत्नी है, सी बी की पत्नी है। सी क्या है? बी की पत्नी है, मतलब बी पति है सी का। ये इनके बीच ये वाला बॉन्ड है, ठीक है। ये पति पत्नी है दोनों। उसके बाद ई सी का बेटा है। ई जो है ना, ई क्या है? सी का बेटा है। ये बात हुई भाई हमारे यहां तक। ई सी का बेटा है। उसके बाद ए बी का भाई है। ए जो है बी का भाई है। ए है कोई, वो क्या है? बी का भाई है। ए जो है बी का भाई है, भाई है तो मेल होगा, ठीक है। ए बी का भाई हुआ। उसके बाद इसमें हमारा डी, ए बी का भाई है और डी का पिता है। अब देखिए यहां देखिए क्वेश्चन को, ए बी का भाई है, भाई तो हो गया, और डी का पिता है। ए मतलब बी का भाई भी है और डी का पिता भी है, मतलब डी बेटा है। क्या है? डी इसका बेटा है। नहीं, डी का पिता कहा है, बेटा नहीं कहा, पिता कहा है कि डी का पिता है ए। हमें ये नहीं पता ये लड़की है या लड़का है, जेंडर नहीं पता, जेंडर नहीं पता, जेंडर हमें इसका नहीं पता है, जेंडर इसका नहीं पता है। और पूछा गया है ई क्या लगेगा डी का। अब जेंडर नहीं पता तो हमें इससे मतलब ही नहीं है। क्यों? अब देखियो मैं आपको बताता हूं कैसे। हमें पूछा है ई क्या लगेगा इसका। देखिए ये दोनों पति पत्नी हुए और पति पत्नी है, ये पति है, ठीक है। ये क्या है? पति है और ये इनकी पत्नी है। और ये जो है ए इसका भाई है, ए बी का भाई है। और ये इनकी क्या है? लड़का हो सकता है, लड़की हो सकती है। अब लड़का हो या लड़की हो, लड़का हो या लड़की हो, लड़का हो या लड़की हो, ठीक है। अब देखिए ये इनका लड़का है, ये इनका लड़का है, ई इनका लड़का है, ठीक है। ये दोनों पति पत्नी है, इनका लड़का है ई, और ये ए इनका भाई है और ये इनका लड़का हो या लड़की। लेकिन ये क्या लगेगा इसका? ये क्या लगेगा इसका? भाई। क्या लगेगा? चचेरा भाई। क्यों? चाहे ये लड़का हो तब भी चचेरा भाई लगेगा ई इसका, अगर ये लड़की हो तब भी ई इसका चचेरा भाई लगेगा, ठीक है। तो हमारा इसका आंसर हुआ चचेरा भाई, चचेरा भाई हमारा इसका आंसर हुआ। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा है चचेरा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसका आंसर होगा, चचेरा भाई। ऑप्शन नंबर 4 मेरे भाई इसका आंसर होगा, ठीक है। अब आप इसको नोट कर लीजिए। देख रहे हो आप लोग कितना पसीना आता है। मतलब जो है ना एकदम भाई एकदम भीग गया पूरे के पूरे, एकदम गर्मी ने जो पूरा के पूरे हमें भिगा दिए। अब देख लो आप लोग कितनी मेहनत लगती है आप लोगों को ये क्वेश्चन कराने में। तो मेरे दोस्तों इस मेहनत को समझो आप हमारी, हम लोग कितनी मेहनत करते हैं आपके लिए। आप भी हमारे लिए थोड़ा सा तो कुछ करिए, कुछ तो फर्ज बनता होगा यार आपका भी। हम लोग आपके लिए इतना करते हैं तो आपका भी कुछ फर्ज बनता होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, इससे आगे के क्वेश्चन करेंगे। आज हम लोगों ने पूरे 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोग 15 से आगे के 10 क्वेश्चन लेंगे कल अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको हर एक चीजें क्लियर हो, समझ आया हो, तो ठीक है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।